मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आज मैं आपको इस नारे के बारे में कुछ नई तफसीलात बताता हूँ। यूरोप में ये नारा आम है और उसमें कहा जाता है कि माई बॉडी माई चॉइस। बज़ाहिर देखा जाए तो इस नारे में कोई बुराई नहीं है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अगर आप अपने जिस्म को स्लिम और स्मार्ट रखना चाहती हैं तो एक्सरसाइज कीजिए, आपका जिस्म आपकी मर्जी। और अगर मारवी सरमद की तरह चर्बी का ड्रम बनना चाहती हैं तो फिर भी आपका जिस्म आपकी मर्जी। लेकिन अगर मारवी सरमद ये चाहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी कि मैं कपड़े पहनूं या ना पहनूं, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप जंगल में नहीं रहती हैं बल्कि इंसानों के दरमियान रहती हैं। हाँ, अगर आप जंगल में जाकर अपनी मर्जी चलाना चाहती हैं और रेड इंडियंस जैसे कपड़े पहनना चाहती हैं और पत्तों से अपने जिस्म को ढकना चाहती हैं तो फिर ठीक है, मारवी सरमद का जिस्म मारवी सरमद की मर्जी। लेकिन जंगल में जाने से पहले टेलीविजन एंकर शाहज़ेब खानज़ादा, मंसूर, डॉक्टर आमिर लियाकत और जियो टीवी के मालिक मीर शकील रहमान से ज़रूर पूछ लीजिएगा। हो सकता है कि वो भी आपके साथ अपनी फैमिली को भिजवाना चाहेंगे ट्रेनिंग के लिए कि अपने जिस्म पर अपनी मर्जी कैसे चलानी है, क्योंकि अपने प्रोग्राम्स में ये लोग मारवी सरमद और औरत मार्च की बहुत साइड लेते हैं और खलील रहमान कमर को बहुत जलील करते हैं। अच्छा खासा लोग इस आमिर लियाकत की गलीज, बाजारी और फहुश जबान भूल गए थे, लेकिन आज फिर इसने गालिब फिल्म की याद ताज़ा करवा दी। अजीब बात कि डॉक्टर आमिर लियाकत, हुसैन में कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये पाक नाम है, डॉक्टर आमिर लियाकत खुद गलाजत के ढेर पर बैठकर सफाई के फवायद बता रहा है। वो आमिर लियाकत कि जो रमजान ट्रांसमिशन में भी अपनी गलीज जुबान और फहुश कलामी से बाज नहीं आता था, वो आमिर लियाकत आज जनाब खलील रहमान कमर साहब को अखलाक की तालीम दे रहा है। अरे माँ चुधार पढ़ना है 31 से। हाँ 31 पढ़ना है, 31 पढ़ना है। बेंचेस तो ऋषि कपूर की कव्वाली में जो एक आदमी नहीं आया था वो लग रहा है, तो पता नहीं टोपी भोसड़ी की तरह ऐसी क्यों लग रही है मुझे। दूसरी ले लो। नहीं ये सही है, सही। चलो चलो, वो है ना, है अगर दुश्मन दुश्मन, उसमें ये टोपी पहनी उसने, वो क्या नाम है वो, कौन मना कर रहा है आपको नहीं आने के लिए यार? है किस भेड़ चोद ने मना किया यार? जाओ। है नहीं दी, अच्छा है भड़वे। मजा तो जब आए जब शाहज़ेब खानज़ादा, आमिर लियाकत और मंसूर अपनी बहनों, बीवी और बेटियों समेत इस औरत मार्च में शिरकत करें और अपनी बहनों बेटियों को यही वाले बैनर पकड़ाएं और विक्ट्री का निशान बनाएं। ये मेरे वतन के दुश्मन एंकर्स कहते हैं कि दूसरों की बहनों बेटियों के जिस्मों पर उन बहनों बेटियों की मर्जी चले, मगर इनकी अपनी बहनों बेटियों पर सिर्फ इन एंकर्स की मर्जी चले। वाह रे 2 टके के एंकर्स, शर्म तुमको मगर नहीं आती। उलमाए कराम की खिदमत में कुछ गुजारिशात। उलमाए कराम की खिदमत में अर्ज है कि हमारे उलमाए कराम इस औरत मार्च के सिलसिले में काफ़ी जज्बाती हैं और होना भी चाहिए। उलमाए कराम उन्हें जहन्नुम के खौफ से डरा रहे हैं। जनाब, ये औरतें तो खुद जहन्नुम की सौदागर हैं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब उम्मत के खिलाफ जो भी साजिश होगी इंशाअल्लाह उसकी राह में रुकावट डाली जाएगी। हमारा सदियों से चला आ रहा खानदानी निज़ाम ये 2 टके की औरतें और ये 2 टके के एंकर्स ख़त्म नहीं कर सकते। याद रखें, औरत मार्च को रोकने के लिए अगर उलमा कराम ने तशद्दुद का रास्ता अपनाया तो इस तरीके से इस तहरीक को और शोहरत मिलेगी। और अगर कोई औरत ज़ाया हो गई तो फिर ये लोग हर साल इसका यौम शुहदाए हुकूक नस्वां भी मनाना शुरू कर देंगे और एक नया पेंडोरा बक्स खुल जाएगा। मेरा मशवरा तो यह है कि अभी इस मार्च को सुकून से होने दें, इनके जिस्म को इनकी मर्जी करने दें, फिर उसके बाद बाकायदा प्लानिंग करके कानूनी तरीके से इस तहरीक को ख़त्म करवाया जाए। देखें, अगर चूहे को पकड़ने के लिए आप इसके पीछे दौड़ते रहेंगे तो उससे तो कुछ नहीं होगा, उसके पास बहुत सारी जगह होती है छुपने के लिए, लेकिन आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। बस माउस जेल लगाएं और फिर सुकून से सो जाएं। सुबह तक चूहा या चूहिया इस पर चिपक जाएगी और फिर इस चूहिया का जिस्म होगा और आपकी मर्जी। अगर इन औरतों के खिलाफ इखलास के साथ कानूनी जंग लड़ी जाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले साल इंशाअल्लाह यही औरतें अपने शोहर को मौजे भी ढूंढ कर दे रही होंगी और उनके लिए खाना वगैरह वगैरह भी गर्म कर रही होंगी। हम जनाब इमरान खान साहब से भी गुजारिश करेंगे कि मदीने की रियासत का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि कोई भूखा ना सोए, बल्कि एक पाक बाज और बाहया मुआशरा भी रियासत मदीना का हिस्सा है।
हम अपनी पाकबाज माओ, बहनों और बेटियों को इन चंद 2 टके की औरतों के हाथों ब्लैकमेल नहीं होने देंगे। जिस तरह हमारी ख्वाहिश और कोशिश होती है कि हमारी बेटियां और बहनें बुरे मर्दों से दूर रहें, इसी तरीके से हमारी कोशिश है कि हमारी बेटियां और बहनें बुरी औरतों से भी दूर रहें। क्योंकि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नजरिया सिर्फ इस्लाम का ही नहीं बल्कि इंसानियत का भी दुश्मन है।